ऋषि प्रसाद अंक 158 लेख है संसार की असारता। पूज्य बापू जी। एक नगर सेठ का युवान पुत्र रोज महात्मा की कथा सुनने जाता, किंतु कथा पूरी होने से पहले ही उठकर चला आता। एक दिन महात्मा ने उससे इसका कारण पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। मुझे घर लौटने में थोड़ी भी देर हो जाती है तो वे मुझे ढूंढने निकल पड़ते हैं। मेरी पत्नी भी मेरे लिए पलकें बिछाए रहती है। महाराज, आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बताते हैं, परंतु आपको संसार का कोई अनुभव नहीं है। महात्मा बोले, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न कर लें। तुम यह जड़ी बूटी खा लो, इससे तुम्हारा शरीर ठंडा हो जाएगा, प्राण ऊपर चढ़ जाएंगे, तुम मृतवत हो जाओगे। तुम अंदर से सजग रहना, सारा तमाशा देख लेना। युवक ने महात्मा के आदेश का पालन किया। जड़ी बूटी खाने से उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टर वैद्यों को बुलाया, किंतु किसी का कोई इलाज कारगर न हुआ। युवक की पत्नी बहुत रो रही थी। इतने में महात्मा आ पहुँचे। परिवार वालों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, लड़के को स्वस्थ करने की कृपा करें, इकलौता पुत्र है। महात्मा ने पानी मंगवाया और युवक के मस्तक पर घुमाकर उतारा करते हुए कहा, किसी ने टोना टोटका कर दिया है। मैंने मंत्र शक्ति से उस टोने टोटके को पानी में उतार दिया है। यदि इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना पड़ेगा। महाराज, पानी पीने वाले की क्या दशा होगी? इसकी जो दशा है वह उसकी हो जाएगी, लेकिन यह युवक बच जाएगा। तुम लोगों में से कोई इस पानी को पी ले। माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए यह पानी पीने को तैयार हूँ, परंतु महाराज, मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा? पिता ने कहा, मैं भी यह पानी पी सकता हूँ, पर मेरी मृत्यु के बाद बेचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? वह मेरे बिना कैसे जिएगी? महात्मा ने विनोद किया, तुम दोनों आधा आधा पी लो, दोनों के सभी क्रियाक्रम एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी ने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने अभी संसार के सुख देखे तक नहीं है, मैं क्यों मरूं? युवक के अन्य सभी रिश्तेदारों ने भी कोई न कोई कारण बताकर जल पीने से इनकार कर दिया। अंत में वे सब महात्मा से कहने लगे, महाराज, आप ही पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला कोई नहीं है। आप हमेशा कहते हैं ना कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, अतः आप स्वयं पीकर परोपकार कर दीजिए। हम लोग हर साल आपका श्राद्ध और ब्रह्म भोज करेंगे। बाहर संसार यह जानते हुए भी कि एक दिन सबको मरना है, कोई जल पीने को तैयार न हुआ, उल्टा जीवन दान देने वाले महात्मा को ही मौत के मुख में धकेलने को सब तैयार हो गए। महात्मा ने जल पी लिया। युवक महात्मा के संकल्प से ठीक हो चुका था। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने संसार की असारता देख ली। संसार के सभी संबंध स्वार्थ के हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अब आप कृपा करें। इतना कह युवक महात्मा के साथ चल पड़ा। परिवार वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वह न रुका। युवक को उनके प्रेम की यथार्थता का अनुभव हो चुका था। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़कर माता रोवे, बाह पकड़कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। महात्मा के निर्देशानुसार आत्मा सत्य है, शरीर व संसार परिवर्तनशील है, मिथ्या है, नाशवान है, और आत्मा साक्षी है, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है।
यह तत्व ज्ञान पाकर वह बुद्धिमान युवक तो मनुष्य जन्म का फल पाने में सफल हो गया। इस कथा में से तुम क्या लोगे और तुम अपने परमेश्वरीय सुख को, परमेश्वरीय स्वभाव को कब प्राप्त करोगे भैया? भाइयों, बहनों, माताओं, क्या यूं ही जीवन बिता दोगे जीवन दाता को पाए बिना? हे भगवान, सद्बुद्धि दे, सत्संगति दे। काम विकार से बचना हो तो शिव जी, गणपति जी, अर्यमा देव, हनुमान जी, भीष्म जी का सुमिरन करो सुबह सुबह। काम से बचकर राम में मन लगाने की प्रार्थना करो। इतना तो कर सकते हो, दिन में भगवत स्मृति कि हे नाथ, हे दयालु, सद्बुद्धि दे, तेरी प्रीति दे। इतना तो कर सकते हो मेरे भाई। सज्जनों, लाडले, लाल, जल्दी हो जाओ निहाल।